ये पूरियाँ देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी, और देखें ये देखें कितनी अच्छी, कितनी लेयर वाली, बिल्कुल मार्केट जैसी जो है पूरियाँ यहाँ पे तैयार हुई हैं। ये अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुंडा स्पेशल खीर पूरी की रेसिपी। जी हाँ, कुंडे वाली खीर हम बनाएंगे और स्पेशल पूरियाँ बनाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को करते हैं आपसे स्टार्ट। मैंने यहाँ पे एक काम करके रखा हुआ है, पूरियों का डो जो है उसको मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है और ये मैंने 8 आवर्स पहले रेडी किया था। तो चलिए फिर आप जो ये देख लीजिए ये मैंने किस तरीके से बनाया था। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूरियाँ। पूरियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद जो फाइन आटा होता है, ये देखें सफ़ेद फाइन आटा, ये मैंने लिया है आधा किलो फाइन आटे में से मैंने ये वाले कप में, मतलब कि 6 खाने का चाहिए, यानी ये वाले कप से मैंने 2 कप फाइन आटा अलग करके इसमें 2 कप मैंने ऐड किया है लाल चक्की का आटा। ये यहाँ पे जरा मैंने जल्दी जल्दी बना रही थी तो मैंने ऐड कर दिया है, तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ। लाल वाला जो चक्की का आटा होता है वो मैंने 2 प्याली इसमें से ऐड किया, मतलब कि 6 खाने का चम्मच 6 टेबल स्पून मैंने फाइन आटा से अलग करके इसमें 6 टेबल स्पून मैंने लाल चक्की का आटा डाला है। डालने के बाद इसको जो है अच्छी तरीके से देखें मैं मिक्स कर ले रही हूँ। छानना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको 2 बार, दोनों चीज़ों को मैंने कम से कम जो है 2-2 बार जो है इसको अच्छी तरीके से छाना है। छानने के बाद ही ऐड करना है। अब यहाँ पे काम शुरू हो जाता है हाथ का, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके, क्योंकि चक्की का आटा हमारा थोड़ा सा ढेला होता है, उसको फाइन आटे पे ना हमको ऐसे मिक्स करना होता है। ये देखें लाइक दिस, देखें ये दोनों चीज़ मिक्स हो गई, फाइन आटा और लाल चक्की का आटा हो गया। जितना लाल चक्की का आटा ऐड करना है उतना फाइन आटा इसमें से हटा देना है। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, स्क्रीन पे ही शो हो जाएगी। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ रेगुलर चीनी, और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा चीज़ें ऐड इसमें नहीं होंगी। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करने आटे में। चले जी, ये जो है मिक्स हो गया। अब यहाँ पे बीच में मैंने थोड़ा सा बना लिया है कुआं सा, मतलब आपने कर लेना, ये देखें इस तरीके से करना है। ये बिल्कुल मैं वही स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ जो मार्केट के पूरियों वाले करते हैं। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच देखिए मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया, बस 1 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल भर के ऐड किया है। इससे ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं जाना है। हो गया ऐड। अब मैं इसी के बीच में जो है यहाँ पे मैंने सादा पानी ले लिया है। पानी आपको अपनी मिक़दार से डालना है, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, लेकिन इसके बीच में डालना है। अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसके बीच में, देखिए मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है, इतना भी नहीं ऐड करना है कि आटा बह जाए, थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया। अब यहाँ पे इसको जो है इस तरीके से मिक्स कर लें, और ये देखें बस इस तरीके से अभी इसको मिक्स करते हैं। फिर पानी डाल डाल के सिंपल आटा गूंथते रहना है पानी में। फिर जब इसमें इसकी गूंद करनी है फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पे पानी ऐड कर करके देखें मैंने इसको इस तरीके से, इसके लिए थोड़ा सा ये गीला है रखना है इसको। देखिए नॉर्मल आटे से इस तरीके से, क्योंकि फाइन आटा है ना, थोड़ा नॉर्मल आटे से अलग होता है। तो यहाँ पे ये देखें डो बन गई। अब मैंने क्या करना है, बस अपने हाथ को देखें इस तरीके से बस मैं गीला कर रही हूँ। ये देखें गीला कर रही हूँ और इसमें मुट्ठियाँ मारूंगी। यही तरीका है इसका, बस हल्के से हाथ को गीला करना है, पानी इसमें अब ऐड नहीं करना है, और इसमें इस तरीके से हमें मुक्कियाँ मारना है। मुक्कियाँ ये देखें इस तरीके से इसकी गुनाई करनी है। इसको कर करके तकरीबन मैं यहाँ पे 5 से 6 मिनट इसको बस इसी तरीके से गूंथती रहूँगी। यहाँ पे जो है 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें आटे को बस इस तरीके से मैंने ये किया है। मार्केट भी देखें वही शक्ल आ गई ना जैसे उनके रखे हुए होते हैं मार्केट वालों के बुने हुए आटे। ये देखें पूरा आटा देखें मेरे हाथ में आ रहा है। ये देखें ये हो रहा है सही, बस ये शक्ल करनी। ये देखें इसकी आई थिंक शो हो रहा होगा। ये देखें और ये लग भी नहीं रहा। इसमें देखें एक लास्टिक आ गई, बस हमें यही लेके आनी है और हाथ को बस गीला करना है। सारा कमाल बस यहाँ करना है। ये देखें हो गया। अब मैं इसको किचन के ही साइड एरिया में रहने दूंगी, और इसको जो है मैं यहाँ किसी टॉवल या किसी भी इससे कवर करके इसको किचन में ही साइड एरिया पे रख के 8 घंटे का रेस्ट दूंगी, क्योंकि अभी मौसम सर्द है। 8 घंटे रखना है। अगर गर्मी में बना रहे तो बस 2 घंटा काफ़ी है, सर्दी में 8 घंटे से पहले पूरियाँ नहीं बनानी है। तो चले फिर 8 घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमने जो है पूरी का जो डो है उसको रेडी किया है। अब यहाँ पे बनाने का टाइम आ गया है पूरियाँ। तो पूरियाँ बनाने के लिए मैंने ये ट्रे में हल्की सी ऑयलिंग करके इसको साइड पे रखा है। अभी देखिए मैं हाथ में जो है थोड़ा सा ऑयल लूँगी, बस
1 टेबल स्पून से थोड़ा 1 टीस्पून के करीब थोड़ा सा बस ऑयल लेना है। और अभी जो है मैं इसको इससे छुड़ाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए, पूरियों में मैदा डस्ट नहीं किया जाता है, इसमें वो सॉरी आटा डस्ट नहीं किया जाता है, इसमें बस इसी तरीके से ऑयल ही लगा लगा के हमें इसमें काम करना होता है। अब मैं इसमें अच्छी तरीके से इसमें ऑयल लगाऊंगी। तकरीबन जो है मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच ऑयल और ले लिया है, ये ताकि चिकना हो जाए सही तरीके से। मैंने इसमें ऑयलिंग कर दी है, बिल्कुल चिकना चिकना सा। देखें आटा, देखें इस तरीके की आटे की कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखें इस तरीके का ये लास्टिक हो चुका है। बस हमें जो है यही चाहिए, ये देखो इस तरीके का, ये बस हमें यही चीज़ चाहिए आटे में। अब मैं इसके जितनी बड़ी बड़ी मैंने कचौरियाँ बनानी है उतने बड़े बड़े इसके जो है मैं यहाँ पे पेड़े रेडी कर दूँगी। और ये जो मैंने ट्रे को ग्रीस करके रखा हुआ है ना, इसमें मैं इसको रख दूँगी। मैंने पूरियों के लिए सारे जो है पेड़े तैयार कर लिए हैं। इसमें सब में अच्छी तरीके से मैंने ऑयलिंग कर दी है, चिकना चिकना सा सब हो गया है। अभी ये थोड़ा राइस होगा, मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए इसको साइड पे रख दूँगी, फिर उसके बाद इसकी फ्राइंग होगी। यहाँ पे करूँगी पूरियों को फ्राई। तो मैं कभी भी इसमें रोलर यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने ये प्लेट ली है, इसमें अच्छी तरीके से ऑयलिंग लगा ली है। अब यहाँ से मैंने एक दो जो मैंने बना के यहाँ पे रखी हुई थी, इसको ले लेते हैं, इसको दोबारा से थोड़ा चिकना कर लेते हैं, ऑयल लगा लेते हैं। सिंपल सी बात है। कुकिंग ऑयल को मैंने रख दिया है उसको गर्म होने के लिए, और बस इसको हाथ करते जाइए। ये हमारी अच्छी तरीके से खुद ऑटोमेटिकली जो है पूरियाँ राइस होती जाएंगी। जैसे मार्केट वाले भी तो ऐसे ही कर रहे होते हैं, इस तरीके से। बस देखें कितनी अच्छी से ये राइस हो रही है। बस इसको इसी तरीके से पूरियों को शेप देना है, हाथ मारते जाइए, राइस होती जाएगी। आटा इसीलिए इसकी गुनाई जो है ना इतनी ज़बरदस्त किस्म की होती है कि इसकी गुनाई में ही लास्टिक लानी है हमें। शेप दे दिया है। अभी जो है ऑयल जो है गर्म हो गया है, इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारी पूरियाँ जो है फ्राई हो चुकी हैं। इसको जो प्लेट में रखना है, इसी तरीके से मैं सारी पूरियाँ फ्राई करूँगी। कूंडा खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ना 2 लीटर जो है वो फ्रेश मिल्क ले लिया है, और उसको जो है मैंने यहाँ से अच्छा सा 2 से 3 बॉयल आने दिया है। इतनी देर मैंने इसको यहाँ पे गरम किया है। बॉयल आने के बाद 2 से 3 बॉयल मैंने मज़ीद आने दिया है। उसके बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास जो है बासमती घी है। ये फ्रोज़न हुई हुई है, मैं इसको ऐड कर, हाँ चीज़ हो गई इसमें ऐड। चले जी, 1 टेबल स्पून ये बासमती घी है। अभी मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है, और अभी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं दूध को घी के साथ पकाऊंगी, ताकि घी जो है दूध में अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, क्योंकि फ्रोज़न हुई हुई है। इसको थोड़ा सा पकाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये सिंपल बासमती घी है। अभी यहाँ पे घी के साथ ना मैंने इसको अच्छी तरीके से बनाया है, तो घी देखें अच्छी तरीके से इसमें हल हो चुका है, दूध पकना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि दूध और घी दोनों जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैंने 4 खाने का चम्मच जो है ले लिए थे चावल, जिसको टूटा चावल बोलते हैं। वो 4 खाने का चम्मच, जिसको मैंने रात में तकरीबन 8 से 10 घंटे जो है मैंने इसको भिगो दिया था। तो चावल जो है फूल के इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बस 4 खाने का चम्मच भर भर के चावल लेने, टूटा चावल, और उसको जो है सुबह के वक्त अभी मैंने चम्मच से मैश किया चावल को, और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी यहाँ पे 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। बस 1/2 टीस्पून काफ़ी है, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत तेज़ होती है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब जो है मैं इसमें बस एक बॉयल आने दूँगी। दूध में देखें अच्छा सा परफेक्ट सा जो है वो बॉयल आ चुका है। अब जो है ये देखें इसकी देखें कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। घी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये इसकी रेसिपी में जो है वो घी ज़रूर ऐड होगा। तो मैंने सारी क्वांटिटी आपको बता दी है। बॉइलिंग आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसको हाफ़ कवर करके यूँ इसको पकने दूंगी स्लो हीट पे, और इसको रहने दूंगी। तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे तो हमें पकने ही देना है, और जाहिर सी बात है 30 मिनट्स पे हमें चेक करते रहना है इसको, और बिल्कुल स्लो हीट पे अब इसको छोड़ देना है। जो है मैं यहाँ पे देखिए तकरीबन जो है मैंने इसको 2 घंटे पकाया है। 2 घंटे खीर पकने के बाद देखें इतनी थिक हुई है। लेकिन ये कुंडे की ख़ास खीर है, तो इसको हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। इसको बस चम्मच से मैं इस तरीके से मिक्स भी करते जा रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरा होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। ये तकरीबन इसमें जो है मैं ऐड कर दे रही हूँ 1/2 कप के करीब इसमें चला जाएगा कंडेंस्ड मिल्क। ये होममेड है। इसकी रेसिपी मसारा किचन के चैनल पर आपको मिल जाएगी। घर में आसानी के साथ हम इसको बना सकते हैं। चने जी कंडेंस मिल्क ऐड हो गया। अब साथ ही जो है इसमें मैं चीनी जो है तकरीबन मैं इसमें 4 खाने के चम्मच के करीब इसमें
इसमें चीनी ऐड करूँगी, कंडेंस मिल्क ऐड हो गई, चीनी ऐड हो गई। और अब जो है मैं इसको यहाँ पे पकाऊंगी चीनी ऐड करने के बाद, ताकि चीनी जो है अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। यहाँ पे चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है अच्छी तरीके से, ये देखें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, उसको थोड़े से पानी में मैंने घोल लिया है और वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि खीर जो है अच्छी सी थिक हो जाए। और जब मैं इसको अपने मतलब बॉल वगैरह में इसको ऐड करूँ तो खीर जम जाए। कुंडे की खीर आप देखते होंगे वो जमी जमी होती होगी, वो कभी भी इतनी मेल्टेड नहीं। साथ ही जो है यहाँ पे मैंने होममेड खोया लिया हुआ है। ये हमारा मसाला किचन में इसकी रेसिपी मौजूद है। ये होममेड खोया है, थोड़ा मैंने रख लिया डेकोरेशन के लिए। और इन तमाम चीज़ों को ऐड करके अभी बस इसको मुझे फाइनल स्टेज तक पकाना है। थोड़ा सा इसमें मेवा ऐड करूँगी, तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ, और ये नारियल का बुरादा है ये ऐड कर रही हूँ इसमें 1 खाने का चम्मच। आप चाहें तो मेवा जितना ऐड करें, वैसे कुंडे की खीर में बहुत ज़्यादा मेवा ऐड नहीं होता है, इसका जायका अपना खोया, कंडेंस मिल्क यही सब लेकर आता है। और बस इसको पकाते रहना है। दार से यहाँ पे कुंडे की खीर देखें तैयार हो चुकी है। फ्लेम को मैं अभी ऑफ करती हूँ, अभी ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी। अभी इसको हम जो है अपने बॉल में निकालते हैं। यहाँ पे कुंडे की खीर पूरी तैयार हो चुकी है। पूरियाँ देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी, और देखें ये देखें कितनी अच्छी, कितनी लेयर वाली, बिल्कुल मार्केट जैसी जो है पूरियाँ यहाँ पे तैयार हुई हैं। ये देखें कितनी अच्छी पूरियाँ जो हैं, कितनी दबीस तैयार हुई हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।